8 अप्रैल 1929 असेंबली में इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। 2 बम फेंके गए और साथ ही कुछ पर्चों में लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता होती है। ऐसे महान क्रांतिकारी जिनके फैन शहीद-ए-आजम भगत सिंह भी थे। तभी तो भगत सिंह ने लाहौर सेंट्रल जेल में उनका ऑटोग्राफ लिया था। नाम था बटुकेश्वर दत्त। ये नाम शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन उनकी कहानियां सुनोगे तो आपको ये नाम याद रहेगा। एक क्रांतिकारी की दर्दनाक कहानी। जिस आदमी के ऐतिहासिक किस्से भारत के बच्चे बच्चे की जबान पर होने चाहिए थे, उसे खुद एक मामूली टूरिस्ट गाइड बनकर आजाद भारत में गुजर बसर करनी पड़ती है। नहीं किसी को याद है वीरों की बेदनाएं, जेलों की वे सलाखें, सुरबीरों की अमर गाथाएं। कुछ को मिटाए गए, कुछ के इतिहास झुटलाए। हम भी हुए थे जो बमों से बटुकेश्वर कहलाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुराना अखबार। आज की कहानी एक क्रांतिकारी की गौरवशाली गाथा और आजाद भारत में गुमनाम जिंदगी, क्योंकि वे आजादी के बाद भी जिंदा बचे थे। पर क्या फायदा आजादी की खातिर 15 साल जेल में बिताने वाले बटुकेश्वर दत्त को आजाद भारत में न सम्मान मिल सका, न नौकरी मिली, न इलाज। कभी टूरिस्ट गाइड बने तो कभी कुछ। जिस आजाद भारत में उन्हें सिर आंखों पर बैठाना चाहिए था, उसमें उनकी घोर उपेक्षा हुई। बटुकेश्वर दत्त साल 1910 में बंगाल के पूर्व वर्धमान में उनका जन्म हुआ था। हाईस्कूल की पढ़ाई के लिए वो कानपुर आए और वहां उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से हुई। 1928 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य बने। यहीं पर उनकी भगत सिंह से मुलाकात हुई। उन्होंने बम बनाना सीखा। दोनों क्रांतिकारियों की दोस्ती बहुत गहरी थी। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली स्थित केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह के साथ बम विस्फोट कर ब्रिटिश राज्य की तानाशाही का विरोध किया। बम विस्फोट बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, सिर्फ पर्चों के माध्यम से अपनी बात को प्रचारित करने के लिए किया गया था। पर्चों में लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता होती है। उस दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया गया था, जो इन लोगों के विरोध के कारण एक वोट से पारित नहीं हो पाया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा। फांसी की सजा न मिलने से वे दुखी और अपमानित महसूस कर रहे थे। बताते हैं कि यह पता चलने पर भगत सिंह ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी। दुनिया को यह दिखाएं कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर जेलों की अंधेरी कोठरियों में हर तरह का अत्याचार भी सहन कर सकते हैं। 1938 में रिहा कर दिए गए। दत्त कालापानी की सजा से अत्यंत कमजोर हो चले थे, जिसके बावजूद भी वे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए, जिसके बाद उन्हें फिर जेल में डाल दिया गया। बटुकेश्वर दत्त देश की आजादी देखने के लिए जिंदा बचे रहे, लेकिन उनका सारा जीवन निराशा में बीता। आजादी के बाद भी जिंदा बचे रहने के कारण ही शायद दत्त अपने देशवासियों द्वारा भुला दिए गए थे। पर क्या फायदा आजादी की खातिर 15 साल जेल में बिताने वाले बटुकेश्वर दत्त को आजाद भारत में न सम्मान मिल सका, न नौकरी मिली, न इलाज। कभी टूरिस्ट गाइड बने तो कभी कुछ। जिस आजाद भारत में उन्हें सिर आंखों पर बैठाना चाहिए था। आजादी के बाद पटना में अपनी बस शुरू करने के विचार से जब वे बस का परमिट लेने की खातिर पटना के कमिश्नर से मिलते हैं, तो कमिश्नर उनसे उनके बटुकेश्वर दत्त होने का प्रमाण मांगता है। 1964 में बटुकेश्वर दत्त के बीमार होने पर उन्हें पटना के सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है। उनकी एक इच्छा थी कि उनका दाह संस्कार अपने मित्र और साथी भगत सिंह की समाधि के बगल में किया जाए। उनके अंतिम दिनों में उनसे मिलने के लिए खुद भगत सिंह की मां भी एम्स आई थीं। 20 जुलाई 1995 की रात दत्त साहब इस दुनिया से विदा हो गए। उनका अंतिम संस्कार उनकी इच्छा के अनुसार भारत पाक सीमा के करीब हुसैनीवाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि के निकट किया गया। आखिर उन्हें क्यों वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे? फिर मिलेंगे किसी क्रांतिकारी की गौरवशाली गाथा के साथ, और आप देखते रहिए पुराना अखबार। दोस्तों, ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए मशहूर हमारे पेज पुराना अखबार को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए।